Assalamu alaikum class. Good morning. How are you all? Hope that all the students are fine and enjoying the winter vacation which is going on in Karachi. This is Adnan Ahmed, your SST teacher. I am also good class. So class, we were learning our unit number 6 which name is नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के नेचुरल रिसोर्सेज के मुतालिक पढ़ रहे थे कि कौन कौन से कुदरती ज़राए हैं हमारे पास, ठीक है, साउथ एशिया के अंदर। तो उसमें हमने पढ़ा, पहला जो ज़राया था हमारा, जो मेन ज़राया था वो फॉरेस्ट था, ठीक है, और फॉरेस्ट को फिर हमने डिटेल में पढ़ा, फॉरेस्ट से क्या क्या फ़वाइद हासिल होते। सेकेंड हमने पढ़ा क्या है, उसके बाद हमने वाटर रिसोर्सेज पढ़ा, वाटर रिसोर्सेज से क्या क्या फ़ायदे होते, इरीगेशन, एग्रीकल्चर, ये तमाम, और इनकी प्रॉब्लम, मसाइल दरपेश, तमाम चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने क्या है, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और फिशरीज़ की हेडिंग पर आ गए थे हम लोग, जिसमें हमने लाइव स्टॉक्स के मुतालिक पढ़ लिया था, पोल्ट्रीज़ के मुतालिक पढ़ लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फिशरीज़, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिशरीज़। फिशरीज़ के मुतालिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिशरीज़ जो भी समंदर से हमें क्या, जितनी भी मछली वगैरह और ये तमाम दीगर खाने वाले आइटम्स और जो भी चीज़ें मिलती हैं हमारे को, जो बिकती हैं, सेल्स भी होती हैं, उन तमाम आइटम्स को क्या है, निकालना और उनको बेचना, उनको खाना, ये तमाम दीगर इनसे जो भी बिज़नेस वगैरह हासिल होता है, इन सबको फिशरीज़ कहते हैं। आइए पढ़ते हैं बुक क्या कहती है। फ़िशिंग इज़ अ मेजर ऑक्यूपेशन इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। फ़िशिंग क्या है, एक बहुत ही अहम कारोबार है, ठीक है, किसके लिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इन तमाम ममालिक के लिए बहुत ही अहम कारोबार। इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। बांग्लादेश में ये बहुत ही ज़्यादा अहम ऑक्यूपेशन है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो रिहायशी हैं बंगाली, वो मछली बहुत ही ज़्यादा मकदार में खाना पसंद करते हैं, ठीक है। उनकी ये समझ ले रेगुलर डिश भी अगर बोली जाए तो इस बात में भी काफ़ी ज़्यादा ताकत है, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा मछली खाते हैं। फिश एंड राइस आर द स्टेपल फूड ऑफ मोस्ट पीपल इन दैट कंट्री, ठीक है। फ़िश और राइस क्या है, बहुत ही ज़्यादा मकदार में उनकी कंट्रीज़ में क्या है, खाया जाता है, ठीक है। एंड फिश इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड इन ग्रेट क्वान्टिटीज़, और फिश क्या है, दूसरे ममालिक एक्सपोर्ट भी की जाती है बड़ी मकदार के अंदर। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे ममालिक सामान भेजना, ठीक है, दरामद, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। मतलब क्या है कि इन मुल्कों में क्या है, फ़िशिंग जो है की जाती है, मछली यहाँ से क्या है हासिल की जाती है, मछली पकड़ी जाती है, तो अपने मुल्क में तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, और क्या है, दूसरे ममालिक में भी क्या है, इसकी अप्रोच करते हैं, इसको सेल करते हैं, ठीक है, इसको दसावल करते हैं, तो इसको क्या है, इसको बरामद कहते हैं, ठीक है। तो बरामद करते हैं ये लोग, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसको बरामद कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे ममालिक में बेचते हैं और उससे क्या हमें पैसा हासिल होता है, फॉरेन करेंसी मिलती है, जिससे मुल्क की इनकम अच्छी होती है, ठीक है, और मुल्क की क्या है, हमारे पास डोमेस्टिक इनकम अच्छी हो जाती है, मुल्क की अपना नेट नेशनल इनकम क्या हमारी बेहतर हो जाती है। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर फिशरीज हैव सफ़र्ड फ्रॉम लैक ऑफ डेवलपमेंट। पाकिस्तान के अंदर फिशरी क्या करती है, सफ़र करती है, नुकसान पाती है, किसकी वजह से, लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से, कि तरक्की नहीं है यहाँ पर, मतलब मछली पकड़ने का एक अच्छा ज़रिया नहीं है हमारे पास, अच्छा हमारे पास डेवलपमेंट वे नहीं है, हमारे पास डेवलपमेंट मशीनरीज नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि सफ़र करता है पाकिस्तान। डैम्स हैव रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ फिश इन द रिवर्स। अब डैम ने क्या कर दिया, डैम ने क्या है, मछलियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो रिवर्स में नहीं जा सकती। डैम में एक मखसूस जगह पर डैम में मछलियाँ क्या हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उनकी रुकावट होती है, वो डैम में ही रहती हैं फिर, ठीक है, वहाँ से वो दरिया में नहीं जा सकती। वाइल pollution in the sea and low quantities of fresh water coming from the rivers are affecting the fish and other forms of life in the sea। अब क्या होता है, और पॉल्यूशन की बात की जाए समंदर के अंदर, तो वो क्या है, वो कम क्वांटिटीज़ में होती है, ठीक है। पॉल्यूशन इन द सी एंड लो क्वांटिटीज़, पॉल्यूशन क्या होती है, लो क्वांटिटी, तो समझ, और फ्रेश वाटर कमिंग फ्रॉम द रिवर,
अब फ्रेश वाटर जो है क्या आ रहा होता है, दरिया से आ रहा होता है, ठीक है, आर अफेक्टिंग द फिश, और वो क्या करता है, फिश को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि क्या है, जो मछली समंदर की होती है वो फ्रेश वाटर में नहीं रह पाती, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन द सी, और जो दूसरी समंदर के अंदर भी जिंदगियां हैं उनको भी क्या करता है, मुतासिर करता है, जिसकी वजह से क्या है हमारे को, जिसकी वजह से क्या है वो अफेक्ट करती है, उनकी लाइफ्स वगैरह भी ज़ाया हो जाती है, मर जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, बेहतरीन क्या है, इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई भी कि फिशरीज़ के अंदर डेवलपमेंट, दूसरे अगर ममालिक की बात की जाए तो बहुत ही डेवलपमेंट क्या उन्होंने अपनी की हुई होती है, कि क्या है अपना रिवर का पानी जो है, मतलब वो लोग डैम्स की तरफ मूव करते थे, वो समंदर की तरफ नहीं जाता, जिससे मैंग्रोव्स वगैरह जो हमें हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो वाला सिस्टम उनके वहाँ नहीं होता। तो इसकी वजह से उनकी जो सी के जो जानवर है ना, वो सी की लाइफ तो वो काफ़ी बच जाती है, और वो उनके क्या एक्सपोर्ट में काम आ जाती है, और उनके अपने मुल्क के लिए और दूसरी इनकम, उससे इनकम जो जनरेट होती है उससे क्या है बहुत फ़वाइद हो जाती है, ठीक है। अल्दो कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्लास आज हमने फिशरीज़ के मुतालिक पढ़ा, ठीक है। तो हमारी ये हेडिंग भी कंप्लीट हो गई। अब मज़ीद जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।